किसी भी काम में कामयाबी या नाकामी के पीछे ना कई वजह होती हैं, पर एक वजह ऐसी है जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, और वो है समय। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं कि कैसे गलत वक्त पर की गई एक शुरुआत बड़ी से बड़ी उम्मीद पर भी पानी फेर सकती है। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी ही गहरी भी है। अक्सर हम सोचते हैं कि शायद मेहनत में कमी रह गई या हमारी प्लानिंग ठीक नहीं थी, पर क्या कभी ये सोचा है कि हो सकता है असली गड़बड़ हमारी टाइमिंग में ही हो। तो फिर सवाल उठता है कि ये गलत समय आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? चलिए असफलता के इस मूल मंत्र को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, गलत समय कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। इसकी एक साफ सुथरी परिभाषा है। ये वो दौर होता है जब तीन चीजें हमारे फेवर में नहीं होती। पहली, बाहर के हालात यानी परिस्थितियां। दूसरी, हमारे अपने साधन यानी रिसोर्सेस। और तीसरी, बाजार में मौजूद मौके। इनमें से अगर एक भी चीज गड़बड़ है तो समझ लीजिए कि पूरा खेल बिगड़ सकता है। और मजे की बात यह है कि गलत समय सिर्फ एक रुकावट की तरह काम नहीं करता। नहीं, ये तो एक ऐसी ताकत बन जाता है जो आपको जानबूझकर एक्टिवली नाकामी की तरफ धकेलता है। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आप ढलान पर ऊपर की तरफ गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और ग्रेविटी लगातार आपको नीचे खींच रही हो। तो सही समय को समझने के लिए सबसे पहले हमें बाहर की दुनिया को देखना होगा। ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल तो नहीं होता, लेकिन इन्हें समझे बिना आगे बढ़ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसी को हम कहते हैं बाहरी परिस्थितियां। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ वो हालात हैं जहां बाजार आपके आइडिया के लिए एकदम तैयार बैठा है, माहौल भी मददगार है। और दूसरी तरफ वो हालात हैं जहां मार्केट में कोई मौका ही नहीं है और परिस्थितियां पूरी तरह से आपके खिलाफ हैं। सही समय चुनना असल में इन दोनों के बीच का फर्क पहचानने की ही कला है। ठीक है, तो बाहर की दुनिया की बात तो हो गई, पर अब जरा अंदर झांकते हैं, क्योंकि सही समय का दूसरा और शायद उतना ही जरूरी पहलू है हमारी खुद की तैयारी। तो यहां कुछ सवाल हैं जो खुद से पूछने बहुत जरूरी हैं। क्या हम सच में तैयार हैं? क्या हमारे पास पैसा, टीम या सही जानकारी जैसे जरूरी संसाधन हैं? और क्या हम में इतनी हिम्मत और ताकत है कि हम इसे लंबे समय तक चला सकें? क्योंकि सोचिए, अगर बाहर मौके ही मौके हों लेकिन हम अंदर से तैयारी ही ना हो तो भी तो बात नहीं बनेगी। तो जब बाहर के हालात और हमारी अंदर की तैयारी इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता और हम फिर भी काम शुरू कर देते हैं तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, एक ऐसी श्रृंखला जो हमें सीधा असफलता की ओर ले जाती है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, पहला डोमिनो गिरता है गलत समय पर शुरुआत। इसकी वजह से दूसरा डोमिनो गिरता है, हमारे प्लान्स कमजोर पड़ जाते हैं। जब प्लान्स कमजोर होते हैं तो तीसरा डोमिनो गिरता है, हम अपनी कोशिशों को जारी नहीं रख पाते। और आखिर में चौथा और आखिरी डोमिनो, हमें वो नतीजे नहीं मिलते जिनकी हमने उम्मीद की थी। और यही तो सारी बात का निचोड़ है। अहमियत सिर्फ शुरू करने की नहीं है, बल्कि ठीक समय पर शुरू करने की है। बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत ज्यादा देर से उठाया गया एक कदम आपके पूरे प्लान की नींव हिला सकता है। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। तो इस पूरी बातचीत से हमें आखिर क्या सीखना चाहिए? चलिए अब सारे पॉइंट्स को जोड़कर एक फाइनल टेक अवे निकालते हैं। ये लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझाती है। गलत टाइमिंग दो सबसे जरूरी चीजों को हमसे छीन लेती है। पहली है स्थिरता यानी टिके रहने की ताकत, और दूसरी है अवसर यानी आगे बढ़ने का मौका। और जब ये दोनों ही गायब हो जाएं तो नाकामी का आना तो लगभग तय है। मतलब समय को सिर्फ एक फैक्टर मत समझिए। ये तो वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर स्थिरता और अवसर की पूरी इमारत खड़ी होती है। और अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत तो गिरेगी ही। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, फिर सही समय का संकेत क्या है? हम ये कैसे पता लगाएं कि बाहर के हालात और हमारी अपनी तैयारी दोनों एक साथ सही जगह पर हैं? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग अलग है, और यहीं पर हमारी असली समझ और दूरदर्शिता की परीक्षा होती है।